हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार स्वागत करती हूं आपका मिशन जेपीएससी चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं जेपीएससी से संबंधित अलग अलग जानकारियों को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर और सारी बातों को लेकर जो भी झारखंड से संबंधित होती हैं और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। आजकल मैं आपको ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ और ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में ही मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट्स बता रही हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ, कुछ मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। तो कितने तरह के ज्वालामुखी हैं, क्या है और इसमें आपको क्या पढ़ना है, आप नोट्स बना लीजिएगा और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। तो ज्वालामुखी और प्रमुख प्रकार के ज्वालामुखी कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी की पपड़ी जो आपकी लेयर होती है उसमें एक वेंट या कि विदर होता है, जिसके माध्यम से लावा, राख, चट्टानें और गैसें निकलती हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी होता है, यानी कि एक एक्टिव ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जो अभी अभी फटा हो, इरप्ट हुआ हो। तो मेंटल में एक कमजोर क्षेत्र होता है जिसे एस्थेनोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में मौजूद एक मटेरियल होता है और जो मटेरियल प्रवाहित होता है या जमीन तक पहुंचता है उसमें लावा का प्रवाह ज्वालामुखी के फटने को या बम को या बायरोक्लास्टिक मलबा, धूल, राख और गैसें जिसमें शामिल होती हैं वो सब कहलाता है। गैसें सल्फर यौगिक या नाइट्रोजन यौगिक और आर्गन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा का पता लगा सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकारों की। ज्वालामुखियों को विस्फोट की प्रकृति और सतह पर विकसित रूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो होता है शील्ड ज्वालामुखी। क्या होता है शील्ड वोल्केनो? शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा होता है, जो कि खड़ा नहीं होता, जो कि एकदम इरेक्ट नहीं होता, स्टैंडेबल नहीं होता, वो शील्ड की तरह होता है और वो ज्यादातर बेसॉल्ट से बना होता है। वे विस्फोटक हो जाते हैं यदि किसी तरह से भी पानी वेंट में चला जाता है, अन्यथा उन्हें कम विस्फोटकता की विशेषता होती है, वो जल्दी से फटते नहीं हैं। ऊपर की ओर बढ़ने वाला लावा एक फव्वारे के रूप में ऐसा करता है और वो शंकु को वेंट के शीर्ष पर छोड़ देता है और फिर एक सिंडर शंकु में विकसित होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो हम दे सकते हैं हवाईयन ढाल ज्वालामुखी। अब हम आते हैं कॉम्पोजिट वोल्केनो पर। तो इन ज्वालामुखियों को बेसॉल्ट की तुलना में ज्यादा कूल और अधिक चिपचिपे लावा के प्रकोप की विशेषता होती है, ऐसा माना जाता है। वे कई विस्फोटक विस्फोटों से निर्मित हैं। बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री और राख लावा के साथ जमीन में मिल जाती है। यह सामग्री वेंट के उद्घाटन के पास इकट्ठा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परतों का निर्माण होता है। फिलीपींस में मायोन ज्वालामुखी, जापान में माउंट फूजी और वॉशिंगटन में माउंट रेनियर दुनिया के प्रमुख मिश्रित ज्वालामुखी हैं। अब है प्रमुख संयुक्त ज्वालामुखी। श्रृंखलाएं जो प्रशांत रिम हैं, जिन्हें रिम ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है, वो भी इसके अंदर आते हैं। कॉल्डेरा को पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखियों के रूप में जाना जाता है। वे आमतौर पर विस्फोटक होते हैं। जब वे फटते हैं तो वे किसी भी संरचना का निर्माण करने के बजाय खुद पर ही गिरने के ज्यादा इच्छुक दिखाई देते हैं। ढह गए जो ज्वालामुखी होते हैं या जो भी रेजिड्यूज होते हैं, उनको काल्डेरा के रूप में जाना जाता है। अब आता है बाढ़ बेसॉल्ट प्रांत। बाढ़ बेसॉल्ट प्रांत ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा का निर्वहन करता है जो लंबी दूरी तक बहता है। दुनिया में कई हिस्से मोटे बेसाल्ट लावा प्रवाह में आच्छादित हैं, इसीलिए इसे फ्लड बेसॉल्ट वोल्केनो कहते हैं। अब आते हैं मिड ओशन रिज वोल्केनोज पे। ये ज्वालामुखी समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समुद्र के घाटियों के माध्यम से 70,000 किलोमीटर से अधिक तक फैले मध्य महासागर की लकीरों की एक प्रणाली मौजूद है। इस रिज के मध्य क्षेत्र में बार बार विस्फोट होते रहते हैं। तो ये हैं डिफरेंट तरीके के आपके वोल्केनोज, जिनके बारे में आपको पढ़ाई करनी है अपने ज्योग्राफी के उस टॉपिक में जिसके अंतर्गत सिर्फ वोल्केनोज के बारे में पढ़ाई आती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया है, जिसके अंदर रॉक्स भी है, एटमॉस्फेयर भी है, वोल्केनो भी आ गया है और आगे भी जो आएंगी वो पॉइंट्स मैं आपको बताती रहूंगी। तो अभी इतनी ही, आगे मैं फिर लेके आऊंगी आपके लिए और वीडियोस। तब तक आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए
मिलती हूँ मैं फिर आपसे यही मिशन JPSC पर प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। अगर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।